Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine and well at your home. This is our third lecture, and today we'll start with Prophase 1. हम आज कहाँ से start करेंगे? Prophase 1 से. So, the Prophase 1 is divided into 5 different phases. Okay? So, just read it out. Yes. So what are the processes or what are the steps of Prophase 1? Liptotin, zygotin, pectine, diplotin and dikinesis. These are the 5 steps of Prophase 1. First, during liptotin, the chromosomes becomes distinct and visible under microscope. क्या होगा लिप्टोटिन फेज में? क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट हो जाएंगे और विजिबल हो जाएंगे किसमें? माइक्रोस्कोप में. सेकेंड, द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रू आउट द लिप्टोटिन फेज. जो उसका कॉम्पैक्शन है, कॉम्पैक्ट होना, वो कंटिन्यूस रहेगा पूरी लिप्टोटिन फेज में. नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग जाइगोटिन. सेकेंड स्टेज क्या है अपनी प्रोफेज 1 की? जाइगोटिन स्टेज. अब जाइगोटिन स्टेज पे क्या होगा? द क्रोमोसोम स्टार्ट्स पैरिंग टुगेदर. जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या बना लेंगे? होमोलोगस पेयर्स फॉर्म करने लग जाएंगे एंड द पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स. The synaptomal complex formed by a pair of chromosomes is called bivalent or a tetrad. जो उनका पेयर बनेगा that is known as bivalent or tetrad. The third stage is pectine. Pectine stage में होता है crossing over between non-sister chromatids of homologous organ chromosomes occurs for exchange of genetic material. अब क्या हुआ पैकाइटिन स्टेज में? जो हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ और उसके बाद क्या होगा? तो क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एंजाइम्स रिकॉम्बिनाइज. ठीक है. द नेक्स्ट इज डिप्लोटिन. डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ synaptomal complex and tendency to separation of bivalent except at the site of crossing over. crossing over के अलावा सभी साइट्स पर होगा. This forms an X-linked structure called chiasmata. ये क्या बनाएगा? एक X-linked structure बनाएगा जिसको हम बोलते हैं chiasmata. And the last stage of Prophase 1 is dikinesis. Prophase 1 की last stage क्या है बेटा? Dikinesis. Dikinesis is marked by the terminalization of chiasmata. Dikinesis हम किससे मार्क करते हैं? Terminalization of chiasmata से. ठीक है. The nuclear membrane breaks and nucleolus disappears. यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी और जो हमारा न्यूक्लियोलस है वो क्या हो जाएगा बेटा? डिसअपियर होने लग जाएगा. सो अब ये हमारी कौन सी स्टेज हो गई? प्रोफेज 1. क्या था? सबसे पहले लिप्टोटिन, देन जाइगोटिन, देन पैकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस. ठीक है. उसके बाद आती है अब हमारी मेटाफेज 1. क्या आती है प्रोफेज के बाद? कौन सी प्रोसेस आएगी? मेटाफेज 1. In metaphase 1, the bivalent chromosome aligned at equatorial plate and microtubules form the opposite poles of the spindle attached to the pair of homologous chromosomes. ठीक है. Third is anaphase 1. इसके बाद क्या आएगा बेटा? anaphase 1. एनाफेज 1 में क्या होगा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होंगे बट सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन्स अटैच्ड एट सेंटर. ठीक है. एनाफेज 1 में क्या होगा? जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है दे रिमेन्स अटैच्ड एट सेंट्रोमियर. जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सेंट्रोमियर पे ही हमारे अटैच्ड रहेंगे. तो हमारी कौन कौन सी स्टेज होगी? प्रोफेज 1,
then metaphase 1 and anaphase 1. Just note it down everyone. Now come to the diagram. ठीक है, प्रोफेज 1 में सेपरेशन होने लगा, मेटाफेज 1 में अलाइन हो गए, देन एनाफेज में वो क्या हो रहे हैं, आप सेपरेट हो रहे हैं, सिर्फ सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी अटैच्ड हैं. ठीक है. नाउ द फोर्थ इज ड्यूरिंग टीलोफेज. जब जो हमारा टीलोफेज 1 है वहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर्स एंड साइटोकाइनेसिस फॉलो द स्टेज इज कॉल्ड एज डाइड ऑफ द सेल. ठीक है, डाइड हो जाएंगे. यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस तो रीअपियर होने लग जाएगा. ठीक है, एज अब अगली स्टेज क्या रहेगी, आगे फॉलो करेंगे साइटोकाइनेसिस को. द स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस. दो माइटोटिक डिवीजन के बीच का जो स्टेट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस एंड इट इज शॉर्ट लाइव्ड दैट फॉलोज प्रोफेज 2. अभी अपन ने देखा मियोसिस 1. अभी अपन ने क्या देखा, मियोसिस 1. मियोसिस 1 के अंदर क्या क्या स्टेजेस थी, एक बार फिर से देख लो. फर्स्ट इज प्रोफेज, then metaphase, then anaphase and then last is telophase. ठीक है, लास्ट इज टीलोफेज. अब टीलोफेज जब खत्म होगा उसके बाद एक इंटरकाइनेसिस आएगी और उसके बाद हमारी प्रोफेज 2 मतलब मियोसिस 2 की प्रोफेज 2 स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट हो जाएगी. ओके, नाउ कम टू द प्रोफेज 2. नेक्स्ट इज मियोसिस 2. अगला अपना क्या है, मियोसिस 2. अब मियोसिस 2 जो है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, यहाँ पर इक्वेटोरियल डिवीजन ही होगा. इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस बिफोर क्रोमोसोम्स गेट एलोंगेटेड. कब स्टार्ट होता है, जैसे ही साइटोकाइनेसिस हुआ हमारा उसके बाद क्रोमोसोम्स को इलोंगेशन का टाइम नहीं मिलेगा, इमीडिएटली मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी. इन प्रोफेज 2 तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एंड क्रोमोसोम्स बिकम कॉम्पैक्ट. दिस मियोसिस 2 इज जस्ट सेम एज माइटोसिस. वैसा ही यहाँ पर सब कुछ होगा जो हमारे माइटोसिस में होता था. तो पहली चीज़ क्या हुई प्रोफेज 2 में, जो हमारी माइटोसिस का प्रोफेज था सेम वही हुआ है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई और क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो गए. समझ में आया. सेकेंड एट मेटाफेज 2. मेटाफेज 2 में क्या हुआ था, क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच विद काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स. क्या हो गए, अलाइन हो गए हमारे क्रोमोसोम्स और किनेटोकोर्स अटैचमेंट हो गया. थर्ड इज एनाफेज 2. थर्ड क्या है अपना, एनाफेज 2. यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम टू मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल. जो हमारे सेंट्रोमियर्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे और अपोजिट पोल पे इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. एंड द फोर्थ इज मियोसिस जब एंड होगी, दैट इज टीलोफेज. ठीक है, इन टीलोफेज 2 in which two groups of chromosomes get closed by nuclear membrane followed by cytokinesis to form tetrads of cells. ठीक है, तो हमारे पास कितने सेल्स बन जाएंगे, 4 टोटल सेल्स बनेंगे. मियोसिस 1 में हमारे पास 2 टोटल सेल्स बने थे. उन 2 टोटल सेल्स से अब जब मियोसिस 2 हुआ तो हमारे पास कितने सेल्स बन गए, 4. मीन्स जब मियोसिस 1 का डिवीजन हुआ तो सब कुछ डिवीजन हुआ, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1. और टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस हो गया और साइटोकाइनेसिस से हमारे सामने 2 डॉटर सेल्स बन गए. नाउ हम फिर किस पर आ गए, मियोसिस 2 पर. जो वो 2 डॉटर सेल्स है वो फिर फर्दर डिवाइड होने लगे. प्रोफेज 2 हुआ उनमें, फिर उनमें एनाफेज 2 हुआ, मेटाफेज 2 हुआ, फिर एनाफेज 2 हुआ, फिर टीलोफेज 2 हुआ. अब जब वो जो दोनों हैं हमारे जो मियोसिस 1 की जो डॉटर सेल्स थे वो यहाँ पर आके अगेन साइटोकाइनेसिस होगा और अब हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनेंगे. तो माइटोसिस के एंड में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जो क्या होते हैं, डिप्लॉयड.
मियोसिस 1 के और मियोसिस 2 मतलब कंप्लीट मियोसिस के एंड में हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनते हैं एंड दे आर हैप्लॉइड। मियोसिस के रिजल्ट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड्स होते हैं। माइटोसिस के रिजल्ट्स डिप्लॉइड होते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? मियोसिस के क्या फ़ायदे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है? जस्ट रीड इट आउट। फर्स्ट, meiosis forms gamete that are essential for sexual reproduction. meiosis क्या बनाते हैं? gametes बनाते हैं, जो किसके लिए essential है? sexual reproduction के लिए essential है। Second, crossing over introduces new recombination of traits. crossing over जब होता है क्रोमोसोम्स का तो न्यू ट्रेड्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसके क्रोमोसोम्स नंबर मेंटेन होना ज़रूरी है। एंड द फोर्थ इज प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म के बीच में जब फाइलोजेनिक रिलेशनशिप है उनके एविडेंस भी हमें किससे मिल जाते हैं? मियोसिस से। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों। नाउ दिस इज द टेबल फॉर द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। आप देख सकते हैं माइटोसिस क्या है? सिंगल डिवीजन विच प्रोड्यूस 2 सेल्स। माइटोसिस एक बार डिवाइड होता है और उसमें कितने सेल्स बनते हैं? 2 सेल्स। जो हमारा मियोसिस है उसके अंदर 2 बार डिवीजन होता है और टोटल कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स। सेकेंड पॉइंट यहाँ नंबरिंग मिस्टेक है। हैप्लॉइड्स एंड डिप्लॉइड्स बोथ काइंड्स ऑफ सेल्स में अंडरगो माइटोसिस। हर टाइप के सेल्स माइटोसिस के अंदर तो जाते ही हैं। अपन ने देखा जो मियोसिस 2 था वही माइटोसिस ही था, लेकिन मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होता है। हैप्लॉइड सेल्स फर्दर डिवाइड हो ही नहीं सकते। तो हमारा माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में हो सकता है, लेकिन मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन माइटोसिस क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो उससे क्या होगा? कोई न्यू वैरायटी हमें नहीं मिल पाएगी। लेकिन मियोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो वेरिएशन की चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड द लास्ट इज पैरिंग ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर्स। यहाँ पर पैरिंग नहीं होती क्रोमोसोम्स की, बट इन मियोसिस पैरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स। जो होमोलोगस ऑर्गन्स है वो अपने पेयर के फॉर्म में रहते हैं। डन। डन, आप लोगों ने नोट कर लिया? सो हियर आर चैप्टर एंड्स। ओके, अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और एक बार हम लाइव क्लासेस में इस चैप्टर को फिर से एक बार रिवीजन में डिस्कस भी कर लेंगे। बट जितना अभी आपको बताया है, पूरे सेल साइकिल में सिर्फ 2 ही प्रोसेसेस हैं, माइटोसिस और एक मियोसिस। तो इसको फिर से पूरा देखिएगा और अगेन रिवाइज करके अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप नोट कर लीजिए, हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय, गुड डे।